हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे चैप्टर जो हमारा 5 है, समांतर श्रेणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी क्लास 10 का समांतर श्रेणी चैप्टर में जो जितने भी प्रश्न दिए हैं, ठीक प्यारे बच्चों, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इन सभी प्रश्नों को यानी कि प्रश्नावली में देखिए, इसमें दिया है प्रश्नावली 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए प्रश्नावली 5.1 जो दिया है हमारे इस प्रश्न में, इसे हम देखेंगे। प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न को इस वीडियो में देखा जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी प्रश्नों को बनाने में वीडियो जो है हमारी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो में हम केवल जो है प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या पहले में 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन को इस वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वीडियो को देखने से पहले ठीक प्यारे बच्चों कुछ जो है समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग जानकारी ले लीजिए। तो ठीक है, तो देखिए समांतर जो श्रेणी होती है, हम समांतर श्रेणी पहले देखिए कहेंगे कि समांतर श्रेणी हम किसे कहते हैं। यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए हम समांतर श्रेणी किसे कह सकते हैं, तो कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है एक पद, ठीक प्यारे बच्चों, एक पद में किसी भी विशेष अंक को जोड़ने से, ठीक है, एक श्रेणी जो प्राप्त होगी, किसी एक पद में एक विशेष अंक को जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे में देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम जोड़ते हुए चल जाएंगे। तो देखिए इसी को ही हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो देखिए इनके बीच का जो अंतर है, ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे, सार्वांतर। ठीक है, सार्वांतर, इनके बीच के अंतर को हम सार्वांतर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इनके बीच का अंतर यानी कि इसे हम इस पद को A1, A2, A3, A4 और A5 ... इसी तरीके से हम इस पद को भी लिखते हैं। तो यानी कि A1 पद है, A2 पद है, A3, A4, A5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, A1, A2, A3, A4, 5 ... इसी तरीके से आगे से चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए D1 हमें ज्ञात करना है, इनकी जो सार्वंतर हमारा होता है, सार्वंतर जो होता है हमारा, ठीक है, D बराबर हमारे पास क्या होता है, दूसरे पद में से पहले को घटाना है। ठीक है बच्चों, यानी कि A2 में से हम क्या करेंगे, A1 को घटाएंगे तो A2 हमारे पास क्या दिया है, 4 और -2, तो हमारे पास क्या है, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, यही हमारे क्या हो जाएगा, D यानी कि सार्वंतर हो जाएगा। अब इसमें यानी कि अब दूसरे पद में से हमें घटाना और सार्वंतर ज्ञात करना होगा, तो A3 में से हम किसे घटाएंगे, A2 को घटाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसके भी बीच यानी कि 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, तो इन दोनों के बीच, ठीक प्यारे बच्चों, इन दोनों की यानी कि ऐसी समीकरण यानी ऐसा जो श्रेणी होना चाहिए कि उनके बीच का जो अंतर हो समान हो। ठीक प्यारे बच्चों, उनके बीच का अंतर जो समान हो उसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी उसी को हम कहते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी तो हमने जान लिया। तो देखिए समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अपरिमित, ठीक, अपरिमित एपी, और एक होता है क्या, परिमित एपी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, एक अपरिमित एपी और एक होता है परिमित एपी। तो अपरिमित एपी हम किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसा समांतर श्रेणी जिसका nवां पद जो है हमें मालूम नहीं होता है। ठीक प्यारे बच्चों, उसे ही हम अपरिमित एपी कहते हैं, और जिसका nवां जो पद मालूम होता है उसे हम परिमित एपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। और देखिए एक nवां पद का एक सूत्र होता है। ठीक प्यारे बच्चों, an बराबर एक सूत्र होता है n प्लस, सॉरी बच्चों, ठीक, देखिए एक सूत्र होता है a बराबर होता है, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर a लिख लीजिएगा, a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक प्यारे बच्चों, जब nवां हमसे पद पूछेगा तो यही सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, तो आइए आप चलते हैं, हम सीधे ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं हम प्रश्नावली पर। तो देखिए हमारा प्रश्नावली क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो प्रश्नावली देखिए क्या कह रहा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध, ठीक है, किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की जो सूची है एपी है और क्यों है। अगर एपी है तो वह क्यों है। ठीक प्यारे बच्चों, यह पूछ रहा है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए जो किराया है
क्या है 8 किलोमीटर है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मानिए कोई यहाँ पर एक टैक्सी खड़ी हुई है। ठीक प्यारे बच्चों, एक टैक्सी जो है यहाँ पर यानी कि प्रथम किलोमीटर की इसकी किराया क्या है 15 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जब ये चली है तो इसकी किराया जो है टैक्सी की 15 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर और चलेगी और 1 किलोमीटर और चलेगी, 1 किलोमीटर और चलेगी और 1 किलोमीटर और चलेगी, तो इसका किराया जो है 8 क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यानी कि इस पर यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 15 8। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हम 8 जोड़ेंगे। ठीक, और यहाँ पर भी 8 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम 8 जोड़ेंगे और यहाँ पर भी हम 8 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर हम 8 जोड़ेंगे और यहाँ से इसमें जाएगी तो यहाँ पर, ठीक, अगला इसमें और इसमें, इसी तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या यह एपी के रूप का है कि नहीं। तो आइए हम इस समीकरण यानी कि इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए पहला हमारा सवाल क्या कह रहा है, तो हम लिखेंगे पहला हल। ठीक है, हल लिख लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए हम क्या मानेंगे कि प्रथम टैक्सी का किराया जो है क्या है हमारे पास 15 रुपया है, यानी कि सवाल में जो दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, ठीक, प्रथम किलोमीटर टैक्सी का जो किराया है हमारे पास वो क्या है 15 रुपया है। और दूसरे, ठीक प्यारे बच्चों, उसके बाद ठीक है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है हमारे पास 8 रुपया है, यानी कि हम लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया हमारे पास क्या दिया है 8 रुपया है। ठीक, तो अब क्या करें हम 2 किलोमीटर का जब हम किराया, यानी कि प्रथम किलोमीटर का तो हमारे पास 15 दिया है, अब 2 किलोमीटर का हमें ज्ञात करना पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ठीक प्यारे बच्चों, तो यानी कि 2 किलोमीटर का हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 किलोमीटर का किराया। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्रथम यानी कि पहले तो 15 है तो हम लिख लेंगे 15 प्लस क्या 8। ठीक प्यारे बच्चों, क्या 15 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 23 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 और 2 1 3, ठीक 23 हो जाएगा। यह देखिए 2 किलोमीटर का मिला है, तो अब 2 किलोमीटर का हो गया, तो तीसरा किलोमीटर अब ज्ञात करेंगे, तो 2 में हम 8 जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3 किलोमीटर का किराया। तो 3 किलोमीटर का किराया हमारे पास क्या दिया है 2 किलोमीटर का, तो हमारे पास दिया है 23, ठीक, और प्लस 8 अतिरिक्त किराया, तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 11, ठीक 8 10 11 2 1 3 31 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए 4 किलोमीटर का हम क्या निकालेंगे, किराया निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या 4 किलोमीटर का किराया। ठीक, 4 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, यानी कि 3 किलोमीटर और प्लस 1, यानी कि 1 किलोमीटर अतिरिक्त किराया जोड़ेंगे तो 4 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो 3 किलोमीटर का किराया कितना है 31 और प्लस 8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 39। ठीक है, ये क्या 4 किलोमीटर का किराया मिल गया। अब देखिए अब हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 15 सर्वांत, ठीक प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे AP बराबर, ठीक है सर्वांत यानी समांतर श्रेणी को हम AP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, AP से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AP बराबर क्या हो जाएगा, दिया है पहला है 15 कामा 23 कामा 31 कामा 39, ठीक डॉट डॉट लिख लेंगे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि AP है या नहीं, तो हम देखिए AP कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बीच का यानी कि ठीक प्यारे बच्चों इनके बीच का हम सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर जब सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि AP है। अब जब सारवंतर सेम नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि AP नहीं है। तो यानी कि इसे हम क्या A1 मान लें, A2 मान लें और A3 A4 मान लेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सारवंतर हमें ज्ञात करना होगा, तो लिखेंगे सारवंतर बराबर A2
-A1। ठीक प्यारे बच्चों, तो A2 हमारे पास क्या दिया है, 23 दिया है, तो हम लिख लेंगे 23 - 15। ठीक, तो हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, 23 - 15, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 13 में से 8 5 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक में से एक कटेगा तो एक ही बचेगा, तो डी बराबर है, यानी सर्वांतर को हम डी से भी लिख सकते हैं। तो देखिए D1 का मान हमें मिल गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे D1 बराबर क्या है, 8। ठीक, और यहाँ पर देखिए D2, अब इन दोनों के बीच का सर्वांतर निकालेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यानी कि A3 माइनस क्या करेंगे, A2 लिखेंगे, तो लिखेंगे D बराबर A3 - A2। ठीक, A3 हमारे पास क्या दिया है, 31 - A2 हमारे पास क्या दिया है, 23। ठीक, तो 11 में से हम जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। 11 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा क्या प्यारे बच्चों, 8। और यहाँ पर देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पर D2 बराबर अभी हमारे पास क्या मिल गया, 8 मिल गया। ठीक, अब देखिए इसके और इसके बीच का हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस क्या, A3, तो हम लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A3। ठीक, तो A4 हमारे पास क्या दिया है, 39 - 31, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8। ठीक, फिर बच्चों डी का मान जो है हमारे पास यानी कि 8 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे D3। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा जो मान है D1 D2 D3 क्या है, सेम है, यानी कि इसे हम D के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा जो सार्वंतर लिखेंगे क्या, हमारा जो सार्वंतर है, अतः हम लिखेंगे D1, अतः लिखेंगे D1 कामा D2 कामा D3 क्या है, समान है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, समान है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि यह AP है, तो यह AP है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, AP है, यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यही हमसे सवाल में पूछा था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए दूसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/भाग, ठीक है, बाहर निकाल देता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए इस सवाल को करने से पहले आइए इस सवाल को भी हम करेंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक, मानिए यहाँ पर एक सिलेंडर है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक, और यहाँ पर क्या है, एक इसका हवा निकालने वाला जो यंत्र होता है लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक हवा निकालेगा। ठीक, यहाँ से अब जब हवा निकालेगा और ऊपर देखिए दिया है प्रेशर, जब इधर से प्रेशर हम लगाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों, तभी तो हवा इसे दाबेगी तो हवा इससे बाहर निकलेगी। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें जो कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष भाग कितना भाग बाहर निकाल रहा है, जब एक बार जो जितना बार पंप करेगा, ठीक प्यारे बच्चों, तो 1/4 जो है 4 भाग वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, जब इसको एक बार पंप किया तो 1/4 बार बाहर निकाल दिया, शेष इसमें कितना बचा, फिर एक बार पंप किया तो 1/4 बार 1/4 भाग जो है बाहर निकालेगा, फिर उसमें क्या बचेगा, जितना शेष बचेगा उसमें से फिर निकालेगा। उसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या मानेंगे क्या कि इस सवाल को हल करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक, देखिए लिखेंगे हल, तो हम लिख लेंगे हल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए मानेंगे कि माना सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है, 1 इकाई है। पहले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इस सिलेंडर में पूरी कितनी हवा है, तो लिखेंगे क्या, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, क्या है, 1 है, 1 इकाई है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, 1 इकाई है। तो अब क्या कह रहा है कि वह क्या कह रहा है कि 1 इकाई जो है। और देखिए लिखेंगे प्रत्येक बार हवा निकालने, ठीक है, प्रत्येक बार शेष बाहर निकालने की मात्रा, लिखेंगे प्रत्येक बार
शेष हवा जो है बाहर निकालने की मात्रा। ठीक है, क्या है हमारे पास इसकी मात्रा? तो हमारे पास क्या है 1/, ठीक है बच्चों, इसकी मात्रा हमारे पास क्या है 1/4। क्या कर रहा है 1/4 भाग जो है बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्थिति में हमारे पास जो है तो लिखेंगे स्थिति 1, यानी कि स्थिति क्या है हमारे पास, स्थिति फर्स्ट में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 1 इकाई क्या है उसमें हवा मिली हुई है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट स्थिति में। अब क्या करें कि दूसरी स्थिति में लिखेंगे कि सेकेंड स्थिति। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि वायु की मात्रा का 1/, ठीक है, शेष हवा जो है का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो ठीक है बच्चों, तो 4 यानी कि 1/, का कहा है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए सवाल में का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 गुणे 1/4। दूसरी स्थिति में इसमें से क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में हो गया यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे हम कि 1 में से इतने भाग क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो हम लिखेंगे क्या बराबर 1 माइनस 1/, जो है 4 क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम लॉस लेंगे, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर देखिए बटे में 1, तो भाग जो है 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/4। शेष भाग अब इतना बच गया। ठीक है बच्चों, उस सिलेंडर में जो हवा है इतना सिलेंडर में हवा अब बच गई है। तो अब फिर एक बार वो क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए फिर एक बार जो है का 1/4 भाग जो है बाहर निकालेगा, तो हम लिखेंगे तीसरी स्थिति में, यानी कि थर्ड स्थिति। अब इतना हवा बचा है। ठीक है बच्चों, इतने का आप क्या करेगा 1/4 भाग निकालेगा, तो लिखेंगे 3/4 गुणे 1/4। ठीक, बराबर लिख लेंगे 3/4। ठीक, क्या हो जाएगा 4 चौको 16, यहाँ पर 16 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 4 चौको 16। ठीक, अब देखिए 16 हो गया, तो अब देखिए 1 में से, यानी कि अब इसमें से कितना है, 1 में से जो है 16 में से अब क्या कर रहा है 4/3, तो पहले से अब इस वाले पोर्शन में से, ठीक है बच्चों, इस वाले पोर्शन में से इतना भाग जो है अब बाहर निकलेगा, तो हम लिखेंगे क्या 3/4 माइनस जो है 3/16। ठीक, अब इनका लॉसा लेंगे, तो हमारा जो लॉसा आएगा क्या आ जाएगा 16 आएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 4 से इसमें भाग देंगे, तो 4 यानी कि 4 चौको 16, तो 4 तिया के 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भाग जो है हमारी 4 बेर में जा रही है और गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 4 3 12 माइनस, और यहाँ से देखिए 16 कम 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। ठीक, तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 12 यानी कि 12 में से, ठीक है बच्चों, क्या कराएंगे 12 में से हम 3 को घटाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 9। ठीक है, 12 में से हम 3 को घटाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 9/16। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए अब इतना शेष हवा बच रहा है उस सिलेंडर में। ठीक प्यारे बच्चों, तो उस सिलेंडर में 9/16 भाग तो बच रहा है, तो अब इसमें का क्या कर रहा है 1 भाग फिर निकालेगा। तो चौथी स्थिति में हम लिखेंगे क्या, IV स्थिति में। ठीक, 9/16 गुणे 1/4, तो हमारे पास क्या है 9/16 चौको 64। ठीक है बच्चों, इतना भाग जो है अब बाहर निकाल रहा है, तो अब इसमें से क्या करेंगे इतने भाग को हम बाहर निकालेंगे, तो हम लिखेंगे क्या 9/16 माइनस 9/64। ठीक, तो 16 चौको 64। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसका जब हम लसा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो लसा होगा यहाँ पर 64 ही आएगा। ठीक है, 64 ही हमारा लसा आएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर कर लेंगे और लसा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। ठीक, और देखिए 16 चौको 64, तो 9 चौको 36 -9। ठीक, बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। ठीक, 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 तो 2 लिख लेंगे, और बटे में क्या लिख लेंगे 64। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए 4 स्थिति बहुत है लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे AP
AP बराबर हम देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हमारे पास फर्स्ट स्थिति क्या है 1, और देखिए दूसरे में क्या है 3/4, और तीसरे में देखिए क्या दिया है 9/16, ठीक, और चौथे में दिया है कि 27/64। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए डॉट डॉट हम इसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ तक लिखने के बाद तो अब हमें AP जो पूछा है, ठीक प्यारे बच्चों क्या पूछा है, AP हमें से पूछा है, तो AP कब होगा, जब इनके बीच का जो अंतर होता है एक जैसा, यानी कि एक बराबर होगा, तभी जो है AP होगा। तो देखिए इनके बीच का अंतर क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे 1। ठीक है, तो D बराबर हम लिखेंगे क्या, यानी सर्वांतर ज्ञात करेंगे तो A2, इसे A1 A2 A3 A4 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 का मान हमारे पास क्या दिया है 3/4 माइनस 1। अब देखिए इन दोनों का हम लसा लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हमारा लसा आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 4 1 कम 4, तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 4, तो 4 1 कम 4, तो माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए घटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, ठीक प्यारे बच्चों 3, यानी कि 1/4 है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -1/4। अब देखिए इन दोनों के बीच का हम निकालेंगे, इसके और इसके बीच का हम सारांतर ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे D बराबर क्या A3 माइनस A2। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या A3 हमारे पास क्या दिया है 9/16 माइनस 3/4। ठीक प्यारे बच्चों, इनका जब हम लसा लेंगे तो हमारे पास 16 ही लसा आएगा। ठीक, 16 आएगा, तो 16 एकम 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, 4 चौको 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 तिहाई के 12, तो माइनस क्या हो जाएगा 12। और देखिए यहाँ पर हम 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -3, तो -3/16। ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि हम देखिए माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस जो है बड़े वाला चिन्ह है, और यहाँ पर भी देखिए क्योंकि छोटे में से हम बड़े को घटा रहे हैं इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या अगला स्टेप में, अब D4 में से क्या घटाएंगे, तो यानी कि D, यानी सॉरी बच्चों यहाँ पर A4 है, A4 में से A3 को घटाएंगे, तो लिखेंगे D बराबर A4 माइनस A3। ठीक, इसे D1 मान लीजिए, D2 मान लीजिए, और D3 मान लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि A4 का मान क्या दिया है 27/64, और देखिए माइनस A3 का मान दिया है 9/16। ठीक प्यारे बच्चों, बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉसा लेंगे तो हमारा जो है 64 ही आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 64, तो 64 ही कम 64। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 और माइनस 16 चौको 64, तो 9 चौको 36। अब देखिए 16 में से हम क्या घटाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों 17 को घटाएंगे, यानी 16 में से हम 7 को घटाएंगे तो 9। ठीक प्यारे बच्चों, यानी कि 36 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक प्यारे बच्चों 9 बचेगा, तो माइनस में हम लिखेंगे और क्या हो जाएगा 64। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए D1 D2 और D3 का जो मान है हमारे पास सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे अतः D1, D2, D3 का मान समान नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लें, इसलिए AP नहीं है, यह क्या है AP के रूप का नहीं है। ठीक है बच्चों, यह है AP नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। तो आइए अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ठीक प्यारे बच्चों, एक कुआं है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है 50 से बढ़ती जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या कह रहा है कि 50 इसमें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न को भी हम अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या कह रहा है प्रश्न में, उसको पहले समझिए। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक मीटर एक कुआं, यहाँ पर मानिए एक क्या है कुआं है,
ठीक है। यहाँ से जो उसने क्या किया, 1 मीटर जब खोदा है तो इसका जो किराया है खोदने वाले का 150 रुपया है, और जब 1 मीटर और नीचे आएगा तो इसका किराया क्या प्लस में क्या प्लस 50 बढ़ जाएगा। ठीक, और जब 1 मीटर और नीचे आएगा तो प्लस क्या 50 बढ़ जाएगा। जब 1 मीटर और नीचे आएगा तो इसका भी प्लस 50 बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक मीटर क्या हो जाएगा खोदने पर उसका जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि माना हल लिखेंगे हल। ठीक प्यारे बच्चों, प्रथम मीटर खुदाई की लागत क्या है, प्रश्न में दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत हमारे पास क्या दिया है 150 रुपये। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक, ठीक प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद लागत। तो हम लिखेंगे प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत हमारे पास क्या दिया है 50 दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे हम इसमें, यानी कि 1 मीटर का तो इतना है, तो हम लिखेंगे प्रथम यानी कि पहली स्थिति में। ठीक प्यारे बच्चों, तो A1 यानी कि पहली स्थिति का हम क्या A1 मान लेंगे। तो A1 बराबर हमारे पास क्या दिया है 150 दिया है कि नहीं दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, पहले स्थिति में। और जब 2 मीटर वो खोदेंगे तो यानी कि A1 यानी कि 1 मीटर में हम क्या करेंगे 50 जो है प्लस करेंगे, यानी कि दूसरे मीटर का हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 150 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लिखेंगे प्यारे बच्चों कि दूसरे, ठीक है, दूसरे मीटर खुदाई में लागत, दूसरे मीटर खुदाई में लागत। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है खुदाई में लागत, तो हमारा पहला मीटर का तो क्या है 150 रुपया, और प्लस दूसरे मीटर पर क्या है अतिरिक्त किराया क्या है 50। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 200। ठीक है, 200 रुपये। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 200 रुपये। तो अब देखिए तीसरे मीटर खुदाई में लागत, तो लिखेंगे तीसरे मीटर खुदाई में लागत। ठीक प्यारे बच्चों, तो 2 मीटर तो उसने खोद दिया है, तो 2 मीटर का लागत इतनी है। तो अब देखिए तीसरा मीटर में क्या करेंगे, तो दूसरे में प्लस क्या करेंगे 1 मीटर और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 प्लस 50। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 250। ठीक, अब देखिए हम लिखेंगे क्या, तीसरे मीटर की भी हमें मिल गई, तो चौथे मीटर की अब लिखेंगे। तो लिखेंगे चौथे मीटर की खुदाई में लागत, खुदाई में लागत। ठीक प्यारे बच्चों, तो यानी कि तीसरे में हम क्या करेंगे प्लस जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 250 पहले से दिया है, प्लस 50 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 300 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला मीटर का तो 150, दूसरे मीटर का 300, 200, चौथे तीसरे का 250 और चौथे का क्या है ठीक प्यारे बच्चों 300 रुपया है। तो हम लिखेंगे क्या AP बराबर, हम लिखेंगे क्या 150 कामा 200 कामा 250 कामा 300 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आगे जितना मीटर वो खोदेंगे उतना मीटर होता चला जाएगा, इनका पैसा जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे हम A1 मान लें, और इसे क्या हम A2 मान लें, ऐसे क्या A3 और ऐसे क्या हम A4, क्योंकि यह प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद यानी कि चौथा पद है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए इनके बीच का जब सर्वांतर सेम रहेगा तो हमारा जो मान है या क्या AP के रूप का होगा। तो हम लिखेंगे सर्वांतर ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे D1। ठीक प्यारे बच्चों, D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 200 माइनस 150। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50। ठीक प्यारे बच्चों, और देखिए यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, तो D2 भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो D2 बराबर हम लिखेंगे A3 माइनस A2। तो लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक, बराबर हम क्या लिखेंगे A3 का मान हमारे पास क्या है 250 माइनस 200। तो
तो यहाँ पर भी 250 में से हम 200 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा 50। ठीक है, तो यानी D2 का मान मिल गया और D1 का। ठीक, और देखिए यहाँ पर जो है हम D3 का भी निकाल लें। ठीक है, तो D3 बराबर हम लिखेंगे क्या A4 माइनस A3, तो हम लिखेंगे A4 माइनस A3, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि दूसरा पद इसका यह है, पहला पद यह है, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे। ठीक, यानी कि इसमें से हम लिखेंगे क्या 300 माइनस 250। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50। D3 का मान भी हमारे पास क्या मिल गया 50 मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए इनके बीच का जो सारांतर है यह क्या है सेम है, तो हम लिखेंगे क्या कि अतः D1 ठीक कामा D2 कामा D3 क्या है समान है। ठीक, समान है तो हम लिख सकते हैं क्या है यह एक AP के रूप क्या है या AP है, तो लिखेंगे क्या AP है, क्या है यह AP है। ठीक प्यारे बच्चों, यह क्या है AP है। आइए अब हम हल करेंगे इसके आखिरी प्रश्न को। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें का हम आखिरी प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए हमारा लास्ट वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, जबकि क्या है 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की, ठीक है, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि खाते में जो मिश्र धन की जो राशि है हमें पूछना है। ठीक है, पूछा है तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 10,000 जो है, जबकि प्रत्येक वर्ष 8% वार्षिक दर की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से जमा की जाती है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को भी हम हल करते हैं। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष की जो राशि है हम लिखेंगे क्या, प्रश्न देखिए दिया है तो हम लिखेंगे क्या हल और लिखेंगे क्या दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें दिया है कि दिया है, लिखेंगे क्या दिया है, लिखेंगे दिया है तो दिया है। ठीक है, एक बार और लिखा गया। ठीक है, तो दिया है, देखिए क्या दिया है कि प्रत्येक वर्ष की, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन और प्रत्येक वर्ष का, ठीक है, 10,000 की राशि जमा करने की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, 8% वार्षिक दर पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ष की जो राशि है वह कितनी है 10,000 है, तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ष की राशि क्या है हमारे पास 10,000 है। ठीक है बच्चों, 10,000 है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि दर, और इसमें देखिए दर दिया है, इसे हम A1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों A1, और इसमें दर देखिए दर दिया है कितना है दर, यानी कि 8%, तो हम लिखेंगे क्या दर बराबर 8%, और समय इसमें देखिए क्या दिया है 1 वर्ष, यानी कि वार्षिक का है तो 1 वर्ष, हम लिख लेंगे समय बराबर 1 वर्ष। ठीक, 1 दिया है यानी कि 1 वर्ष दिया है। तो देखिए क्या होता है हमारे पास एक सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लिखेंगे क्या मूलधन बराबर क्या होता है सॉरी ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन बराबर दूसरा सूत्र होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे क्या समय बटे में क्या होता है 100। ठीक प्यारे बच्चों, बटे में क्या होता है 100 होता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 100 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 100 दिया है, तो मूलधन हमारे पास क्या है 10,000 है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या दिया है 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 मूलधन हमारा है 10,000। ठीक, गुणे दर 8%, और गुणे में हमारे पास क्या दिया है, इसको समय में कितना लग रहा है एक वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इसको 00 काट देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हम गुणा करेंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा 800। ठीक है, 800 जो है इसका ब्याज प्रति वर्ष का जो है ब्याज इसका बनेगा 800 रुपये। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है एक सूत्र होता है मिश्र धन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि
मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम लिखेंगे क्या, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर हमारे पास क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। तो मूलधन हमारे पास क्या है, 10,000 है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे मूलधन हमारे पास क्या है, 10,000 प्लस 800 दिया है। ठीक, ब्याज हमारे पास क्या है, 800 हमने निकाल लिया है। तो इसे हम लिखेंगे क्या, ठीक है, 10,800। ठीक प्यारे बच्चों, इसका मिश्र धन हमारे पास क्या है, 10,800। तो लिखेंगे मिश्र धन, ठीक है, मिल गया 10,800। तो अब देखिए ये तो एक वर्ष की स्थिति है। ठीक है, यानी कि पहला स्टेप है। अब देखिए दूसरे वर्ष में, ठीक है, ये क्या है हमारा दूसरे वर्ष का जो है मिश्र धन है। ठीक है, और ये ऊपर जो दिया था यह पहले वर्ष का था। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष का मिश्र धन, ठीक प्यारे बच्चों, तो इतना है। तो हम लिखेंगे क्या, अब दूसरे वर्ष का हमें मिल गया, तो यानी कि A2 अभी हमें मिल गया। तो अब A3 यानी कि तीसरे वर्ष के लिखेंगे, तो लिखेंगे तीसरे वर्ष। ठीक है, तीसरे वर्ष की अब ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्या, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक प्यारे बच्चों, गुणे दर गुणे क्या, समय, बटे में क्या होता है, 100 होता है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या होता है, 100। तो यहाँ पर देखिए मूलधन हमारे पास क्या दिया है, अब इसका मूलधन यह हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो गया, मूलधन जो है इसका मूलधन अब यह हो गया। तो अब दूसरे वर्ष का मूलधन यह हो गया। तो हम लिखेंगे क्या, मूलधन क्या है, 1,800, सॉरी बच्चों 10,800 गुणे दर हमारे पास तो 8 ही दिया है, और गुणे समय 1, और बटे में क्या दिया है, 100 दिया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और इसमें गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 64, 64 को 4 हासिल 1, तो 8 एकम 8 0 0 6 8 एकम 8, हमारे पास क्या हो जाएगा, 864। ठीक है, ये क्या हमें मिल गया, A3 मिल गया। ठीक, फिर बच्चों A3 मिल गया। अब देखिए हम दूसरे यानी तीसरे वर्ष का भी हमने निकाल दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब देखिए इसका जो है हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन। तो हम लिखेंगे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस क्या, ब्याज। ठीक, तो मूलधन हमारे पास क्या दिया है, यानी कि 10,800। तो हम लिखेंगे 10,800 प्लस 864। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 4 6 8 8 16 को 6, और यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर देखिए क्या बच जाएगा 1, तो यानी 11,000। ठीक है, 664। ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 11,664। तो यह देखिए हमारा जो है मिश्र धन यानी कि A3 का मान मिल गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम देखिए यहाँ पर लिख लेंगे AP बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 कामा 10,800 कामा 11,664। ठीक है, 11,664 कामा डॉट 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 इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये AP है। अब देखिए AP के रूप का है कि नहीं हमें क्या पहले ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे इनके बीच का अंतर हम निकालेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इसे A1 A2 A3 मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या, D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 10,800 माइनस 10,000। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारे पास 800 बच जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो यानी कि D1 का जो मान है हमारे पास 800 बच गया। और यहाँ पर देखिए D2 का मान हम देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसमें से हम निकालेंगे यानी कि A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे A3
माइनस A2, ठीक। तो A3 हमारे पास क्या दिया, 11,664 माइनस 10,800, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए A2 यानी D2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 0, ठीक। 16 में से हम इसको घटाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 6, यहाँ पर 64 रहेगा, ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 864, क्योंकि ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 864, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 864। तो देखिए यहाँ पर एक D1 का मान है 800 और यहाँ पर देखिए D2 का मान जो है क्या दिया है 804 यानी 864 दिया है, ठीक प्यारे बच्चों। क्या है 864। तो हम लिख लेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। क्योंकि हम लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है तो लिखेंगे क्या D1 कामा D2 क्या है का मान जो है समान नहीं है। तो हम लिख लेंगे क्या कि यह क्या है AP नहीं है, ठीक प्यारे बच्चों। क्या है AP नहीं है, ये क्या है AP नहीं है, ठीक है। ये क्या है AP नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।